हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 यानी बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए प्लेटफॉर्म का जो न्यू बुक आया है उसका हम लोग सोशल साइंस यानी पार्ट 3 का हम लोग हिस्ट्री के आज 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। यह जो होगा, यह सेट नंबर जो आपका होगा वह 4 होगा। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री का सेट 4 करेंगे। इसमें हम लोग 40 अति महत्वपूर्ण हिस्ट्री के मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक भारत के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न को भी देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बास्तिल का पतन किस तिथि को हुआ था? तो बास्तिल का जो किला था उसका पतन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 में। 14 जुलाई 1789 में ही बास्तिल का किला का जो था वह पतन हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश डैश जिसने हिंदू धर्म सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताना है कि किस धर्म संगठन का स्थापना किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्य समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये 1863 में भर्ती हुए थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपसे पूछेगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये कब भर्ती हुए थे? तो ये 1869 में सिविल सेवा में ये भी भर्ती हुए थे, और ये 1874 में इनको हटा दिया गया था। तो ये भी डिटेल रखना है। 1874 ये आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांगे थी? तो आपको यहाँ पे मुख्य मांगे बताना है कि खेड़ा किसान आंदोलन जो था उसकी मुख्य मांगे क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग डैश डैश वर्ष पहले चीन में हुआ था? तो रेशम बनाने की जो तकनीक है इसका विकास लगभग 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 7000 वर्ष पहले। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? यह आपका जो प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि बुर्बो राजवंश का जो शासक था लुई 16वां वो गद्दी पे कब बैठा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कब? 1774 में बैठा था। तो आपको इस डेट को भी याद रखना है, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी अखबार शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन नामक अखबार जो था वह शुरू किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1903 में इसका प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, ताइथ किस प्रकार का कर था? तो इसका इंग्लिश देखिएगा तो इसमें इंग्लिश और हिंदी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो जब भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसका इंग्लिश देखिएगा। ताइथ माने इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक अर्थ। क्या था? धार्मिक अर्थ। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिया डिवाइडेड जो है पुस्तक इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधन किया था? तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संबोधन किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीएचयू का स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था, तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक या पुस्तकें का नाम क्या है? तो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1930 ईस्वी में किसने दलितों को डिप्रेस क्लास एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया? तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इसका गठन मोतीलाल नेहरू के साथ साथ चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास यानी CR दास। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो यह जो 1611 में अंग्रेजों का पहला कारखाना था, यह मछलीपट्टनम में खोला गया था। तो मछलीपट्टनम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए। यह जो कारखाना था वह अस्थायी कारखाना था, यह अस्थायी कारखाना नहीं था, अस्थायी कारखाना था। और आपसे अस्थायी कारखाना कहेगा तो अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपना अस्थायी कारखाना जो था वह सूरत में खोला था। तो आपसे पूछेगा अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ खोला था, तो आपको सूरत लगाना है 1613 ईस्वी में। और अस्थायी पूछेगा तो आपको मछलीपट्टनम लगाना है। अगला प्रश्न है, आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया? तो जुलाई 1781 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे चाय और चीन देश के साथ व्यापार के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हमने आपको ऊपर ही बताया है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो मॉन्टेस्क्यू ने किया है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है पुस्तक वह रूसो का पुस्तक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का पुस्तक है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति थी यह वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर का नाम बताना है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगन या कालीबंगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति किस धातु की मिली है? यानी मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है नर्तकी की मूर्ति वह किस धातु की बनी हुई है? यह आपका TRE 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मूर्ति जो है यह कांस्य की है। अगला प्रश्न कर रहा है, जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जालवे राइन की जो स्थापना है वह प्रस्ता ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो ऋग्वेद में 1028 कितना हो जाएगा 10,028 यानी 1028 सूत्रों का संकलन है। यह भी प्रश्न आपका BPSC में पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किरातानुजयम किसने लिखा था? तो इसको भारवी ने लिखा था, जबकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। किरातानुजयम को भारवी ने लिखा था। अगला प्रश्न कर रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? तो इसके कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसको 15 अधिकरण में विभाजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से
कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। जो प्रथम इंटरनेशनल है इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था वह रांची यानी झारखंड था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो मदद ए मास जो था वह मुगल प्रशासन में विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? ये क्रिस्टोफर जो कोलंबस है इसने 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया था। तो पूछ रहा है कि किस देश द्वारा वित्त पोषित था, यानी किस देश द्वारा इसको पैसा दिया गया था जाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेन के द्वारा। लेकिन आपसे पूछेगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस है वह किस देश का था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इतावली। आप इतावली पर लगाइएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेन इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि स्पेन द्वारा इसको वित्त पोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, यह किससे संबंधित है? तो जो बोस्टन टी पार्टी है इसकी घटना कब हुआ था? बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 में हुआ था। तो यह किससे संबंधित है? यह अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि इस दिन अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा किया गया था और थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 789 यानी 1789 ईस्वी में हुआ था। तो इस समय जो फ्रांस का शासक था वो कौन था? लुई 16वां था। हमने पिछले ही क्वेश्चन बताया है कि लुई जो 16वां था यह फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो यह फ्रांस की गद्दी पर 1774 में आसीन हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब यह फ्रांस की गद्दी पर बैठा 1774 में, तो ये पूछता है कि इसकी उम्र कितने वर्ष की थी? तो इसकी उम्र मात्र 20 वर्ष की थी। तो आपको इसको भी याद रखना है। यहाँ पे दिया हुआ है लुई 14वां, इसका एक कथन है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। यह इसी का कथन है, लुई 14वां का यह कथन है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1831 ईस्वी में यंग इंडिया मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र की स्थापना करना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यंग इटली जो मूवमेंट है वह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यह जो था वह मेदिनी द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त ए लौह नीति पर विश्वास करता था? तो रक्त ए लौह नीति पर जर्मनी का जो था बिस्मार्क वह विश्वास करता था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? तो देखिए इस क्वेश्चन पे बहुत सारा विवाद है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन हम जहाँ तक पता है हमको इसका आंसर जो है वह चौरा चौरी कांड है। बहुत लोग इसका आंसर कुछ और भी देते हैं और कुछ कुछ किताब अलग अलग किताबों में इसका आंसर अलग अलग दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो चटगांव शस्त्रागार हमले के दौरान प्रतिलता वाडेदार मारी गई थी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास का सजा हुआ था। तो आपको इसको भी याद रखना है, कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुआ था और प्रीति लता वाडेदार की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो साम्यवादी घोषणा पत्र का जो लेखक थे वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल थे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। जबकि आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यही अंतिम प्रश्न था आज के हिस्ट्री का। तो फ्रेंड आज हमने हिस्ट्री का जो सेट 4 है इसके 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम लोग सेट 5 का जो हिस्ट्री का हम लोग सेट 5 लेकर आएंगे उसमें मिलेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भूगोल है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, इसके प्रश्नों को भी अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।